एक खला में एक बंदा है, वो जिसका मैस कितना है, हम इसको कैपिटल एम कह लेते हैं, 75 किलोग्राम, और वो 300 ग्राम का एक रेंज, यानी उसके पास एक रेंज है जिसको हम मैस स्मॉल एम का नाम दे देते हैं। उसका मैस क्या है, 300 ग्राम। वो उसको ऐसे फेंकता है। अगर हमारे पास खिलानवर्द की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है, अब जो वो पीछे की तरफ हरकत करेगा उसे कैपिटल बी कहेंगे, और जिस स्पीड से रेंज को वो आगे को फेंकेगा उसकी स्पीड कितनी दे दी है भाई, 3.5 मीटर पर सेकंड। मतलब ये एक रेंज है और ये उसकी वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से उसने फेंकना है। जब वो एक जिस्म को आगे को फेंकेगा तो वो खुद किस तरफ जाएगा, पीछे को। तो हमने वो वेलोसिटी मालूम करनी है, ये पहला हिस्सा है इसका। और दूसरा हिस्सा उसने जो कहा है, दूसरे हिस्से में कहा है जी अगर टाइम उसको मिले 30 मिनट, मतलब वो 30 मिनट पीछे ही जाता रहे तो वो कितना फासला तय कर लेगा, डिस्टेंस भी हमने मालूम करना। अब यहां पर दो चीजें पहले समझ लें। टाइम आपके पास जब भी लेना है आपने वो सेकंड में लेना है। तो 30 को आप क्या करें भाई, 60 से मल्टीप्लाई कर लें। जब 30 को 60 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1800 सेकंड आ जाएंगे। ये टाइम आ गया। अब यहाँ पर देखें, हमने वेलोसिटी मालूम करनी है, किस वेलोसिटी से वो पीछे को जा रहा है। तो उसके लिए फार्मूला अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में डिस्कस किया, v बराबर है माइनस स्मॉल एम स्मॉल बी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। अब यूनिट ऊपर वाले का और नीचे वाले का सेम रखना होता है। तो आप क्या करें, ये ग्राम में है, इसको भी ग्राम में बदल लें। ग्राम में बदलने का तरीका आपको बताया, 75 किलो की जगह क्या लगा दें आप, 3 जीरो लगा दें। तो ये आपके पास मैस भी खिलानवर्द का किस में आ गया, ग्राम में आ गया। इसके अंदर सिर्फ वैल्यू बेटा पुट कर दें आप। तो बच्चे जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस एम की वैल्यू क्या है, स्मॉल एम की 300, और बी की वैल्यू क्या है 3.5, और ये कैपिटल एम की वैल्यू क्या है 75, और साथ में 3 जीरो लगा लें। इसे हल करें भाई जरा, ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे हल कर लें। -1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड, यानी वो बंदा जिसका मैस 75 किलोग्राम है, एक रेंज फेंकता है जिसका मैस 300 ग्राम है, जिस वेलोसिटी से फेंकता है वो ये है। तो खुद वो किस वेलोसिटी से पीछे जाएगा, 1.5 10 की पावर -2 से। अगर 30 मिनट के लिए वो ऐसे ही पीछे जाता रहे तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखें, ये वेलोसिटी आ गई। आपने क्या करना है भाई, आपने S = V × T ये फॉर्मूला लगा देना है। अब हमारे पास V की वैल्यू बेटा क्या है, ये जो आपने अभी कैलकुलेट की, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई T, टाइम कितना है आपने निकाला 1800। तो यहाँ बेटा आप लिख दें 1800 सेकंड। अब यहाँ पर मैंने V के साथ जब यहाँ कैलकुलेशन की माइनस आया, यहाँ मैंने माइनस पुट नहीं किया। उसकी वजह क्या है, हमारे पास यहाँ पर जो माइनस है ये बता रहा है कि रेंज और वो खुद ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि फासला मालूम करना है तो हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करेंगे, हमें ऊपर पता चल गया कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सिर्फ हमने ये देखना है कितना फासला वो कवर करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए यहाँ माइनस नहीं लगाना, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड लगानी है। तो अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर, 27 मीटर। तो ये हमारे पास इसका फासला है। यानी अगर इस वेलोसिटी से वो मूव करे और 30 मिनट तक मूव करता रहे तो वो 27 मीटर जो है वो पीछे चले जाए। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।